टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल, 3 तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं, जानते हैं आप लोग? कभी सुन? अभी मैं शुरू करता हूँ। बेस्ड ऑन 3 सेंसेस इनपुट्स, आईज, ईयर्स एंड स्किन। क्या होता है? ये 3 लर्निंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में वैक स्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। ठीक? तो विजुअल वो स्टूडेंट्स होते हैं जो देखकर सीखते हैं, ऑडिटरी वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सुनकर सीखते हैं, और किनेस्थेटिक वो होते हैं जो फील करते हैं, टच करके, फील करके सीखते हैं। ये बात नॉर्मल है, समझ में आती है? जैसे वही एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं एप्पल के बारे में बता रहा हूं, तो एप्पल के बारे में एप्पल की पिक्चर दिखा देना वो विजुअल स्टाइल हो गया, एप्पल की स्टोरी सुना देना, एप्पल खाने से ये होता है वो होता है, बेनिफिट बता देना, तो ये ऑडिटरी वाला पार्ट हो गया। और किनेस्थेटिक में मैंने एप्पल सामने रख दिया, इसको खाओ, अब इससे आपको ये बेनिफिट होगा। ये सिंपल, ये फर्क है। कोई ना कोई तो स्टाइल चाहिए। तो वो नोएडा में 7th फ्लोर पर रहते थे, उनको मैंने कहा कि जब इसको बच्चों को पढ़ने बिठाना ना, तो बोलो एक बार नीचे सीढ़ियों से जाए और सीढ़ियों से उतर के वापिस आए, उसके बाद उसको पढ़ने बिठा देना पड़ेगा। ये ना कहने में बात बड़ी अजीब सी लगती है, बट इट वर्कड एज ए मिरेकल। उसने बताया कि 3-4 दिन बाद कि बच्चा बिल्कुल फिट है, एकदम काम कर रहा है, एकदम पढ़ रहा है। क्यों? उसकी एनर्जी, जो इतनी एनर्जी का लेवल था, वो जो उसको टिकने नहीं देता था, वो 7 सीढ़ियां नीचे चढ़कर आएगा, 7 फ्लोर नीचे चढ़कर आएगा, 7 फ्लोर नीचे चढ़ के वापिस जाएगा, अच्छी खासी एनर्जी उसकी एग्जॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद उसको तुम पढ़ने बिठाओ तो पढ़ेगा। उसको उसके शरीर को हरकत चाहिए। ये किनेस्थेटिक की सिंपल पहचान है। तो ऐसा हम स्कूल में जैसे ऑडिटरी के सामने तो आप, जैसे मैंने कहा एप्पल के बारे में, मैंने उनको स्टोरी समझा दी ना, समझ आ जाएगा उनको। एप्पल के बारे में सब दिमाग में गया, कानों से इनपुट गई और उन्हें लॉक कर लिया, पकड़ लिया। अच्छा एप्पल ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपने देखा होगा क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप बोलो वो आप सुनेंगे और खट से उसी टाइम अगर पूछ लो ना, आपको तुरंत जवाब दे देंगे, जो उसने सुना एज इट इज रिपीट कर देंगे। तो कानों में ऐसे लगता है रिकॉर्डर लगा हुआ है, सुना और सब कुछ एज इट इज समझ में आ गया। लेकिन विजुअल जो होंगे ना, उनको जब तक एप्पल की पिक्चर नहीं दिखाई जाएगी, उनके लिए एप्पल की कहानियां सुनने का कोई मीनिंग नहीं है। अभी फर्क है, आपको बहुत थोड़े से लेवल पर फर्क नजर आएगा, लेकिन आएगा। विजुअल लर्नर, normally learner who understand and learn by seeing, they use diagram, picture, color combination, imagination, picture to understand the things. Visual learner usually use the language like, oh I see what you mean. ये लैंग्वेज यूज करेंगे। हाँ मैंने देखा था, मैंने ऐसा कहा। वो जो मैंने देखा वाली लैंग्वेज है ना, वो विजुअल है सारे। उनको आप किसी सीन को डिस्क्राइब करवाना है। सपोज मैं कहूँ कि अच्छा तुम सभी लोग हॉलीडे में कहीं कहाँ गए थे, उस सीन को डिस्क्राइब करो। जो सो ब्यूटीफुली, वो कलर्स की बातें बहुत करेंगे। हम वहां गए, बहुत सुंदर था, बहुत ऐसे कलर्स थे, ब्राइट कलर्स थे, ये था वो कलर्स को जल्दी पकड़ेंगे। अब सिंपल सी बात है, नेचर ने उनको बनाया ऐसे है। ऑडिटरी में यूजली इंडियन एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा इस पर ही बेस्ड है, क्योंकि टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनते हैं, उसको नोट करते हैं या उसी टाइम उसको याद कर लेते हैं। ये वाली लैंग्वेज यूज होती है। अधिकतर ये बच्चे बैठे हुए ना, इनका ऐसे बैठते हैं क्लास में ना, ये बैठने का स्टाइल होता है। यहाँ ध्यान होगा उनका, कान के ऊपर जोर होगा। अभी दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट इट्स सिंपली लगता है कि वो कुछ सोच रहे हैं। वो कानों में नहीं जा रहा है। हाँ, ये ऑडिटरी बच्चे हैं। लिसन साउंड एंड म्यूजिक। अब इसका एक इलाज क्या है ऐसे बच्चों को? सपोज अब ये नॉर्मली केजी से जो नीचे, मतलब 5 ईयर से नीचे जो है, केजी से 5 ईयर तक, ये सारे किनेस्थेटिक बच्चे होते हैं। अब इसमें क्या है कि जो भी सामने आता है, जैसे कि आपने छोटे बच्चे के बारे में देखा होगा, जो भी सामने आता है उठा के इसको मुंह में डाल देता है। नॉर्मली बहुत छोटे बच्चे को जो भी सामने आ रहा है, कुछ भी ऑब्जेक्ट को पता ही नहीं अच्छा बुरा क्या है, जो आया पहले उसको फील करेगा, टच करेगा, हाथ लगा के देखेगा। उसको दूर से चीजों का मजा नहीं है, उसके लिए टच करने में उसको अच्छा लगता है। ये किनेस्थेटिक बच्चे हैं। तो अब इसका बेस्ट लर्निंग मेथड क्या है कि पहले सुने और अब लिखे, फील करें। अगर और कुछ पॉसिबल नहीं है, अगर तो मैंने कहा ना एप्पल खिलाना पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एप्पल हर टाइम तो आप कुछ खिला नहीं दोगे ना, जो चीज की आप बात कर रहे हो वो दिखा नहीं दोगे। तो उसको सुने और फिर हाथ से लिखे। दोनों इंद्रियां उसकी, दोनों सेंसेस जो हैं यूज हो गई। कान से सुना और हाथ से लिखा तो यूज हो गया। ऐसे बच्चों के लिए इजी है।
और ऑडिटरी का मैंने जैसे बताया, ऑडिटरी के लिए बेस्ट तरीका याद करने का है कि वो उसने लेक्चर सुना, हो सके तो इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड कर लिया, अगर वो क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, घर जाके उसको कहो कि तुम अपनी बात किनेस्थेटिक की, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हरकती बच्चा जिसको हम कहते हैं ना, ये ऐसे करेगा, कुछ ना कुछ हरकत करेगा, वो अपने हाथ पैर उसके हिलने चाहिए, वो जब तक ये नहीं करेगा उसको मानेगा नहीं, उसको कोई ना कोई एक्शन चाहिए लाइफ में। अब जैसे मैंने एक दो एग्जांपल तो वही गए कि वो घूमने वाला आपको दिया, ऐसे ही और पेरेंट्स का था, वो कहते जी घूमना पॉसिबल नहीं है, बच्चा छोटा है, तो क्या करे, घर में रोप स्किपिंग के लिए बोल दिया। रोप स्किपिंग कर सकते हैं घर में, ज्यादा नहीं तो थोड़ा म्यूजिक लगा के डांस कर सकते हैं अकेले कमरे में, ठीक है, पड़ोसियों को डिस्टर्ब किए बिना। यानी आपकी एनर्जी का कहीं ना कहीं यूज चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब विजुअल बच्चा अगर खाना ना खाए तो उसका, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ सारी, क्योंकि हमको रोज फेस करनी पड़ती है। विजुअल बच्चे को ना डेकोरेटेड फूड चाहिए, अगर खाना भी मिलने नहीं चाहिए उसको प्रॉपर सजा हुआ सा चाहिए उसको ना, जैसे प्रॉपर डेकोरेशन के साथ उसको अट्रैक्टिव से जो उसका प्रेजेंटेशन हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो विजुअल बच्चे की खास पहचान है। नॉर्मली खाना सामने रख दोगे ना, नहीं खाएगा, होटल में सेम चीज खाएगा, बड़े मजे से खाएगा, क्यों, थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी है, उसके लिए लाइट वाइट थोड़ी अच्छे सा लगा दो, बड़ा कैंडल लाइट डिनर चाहे घर पे ही करवाओ, लेकिन उसको वैसा माहौल चाहिए, वो बना ही, उसका दिमाग उस चीज के लिए बना है, तो वो एक्सेप्ट करेगा चीजों को, इजीली एक्सेप्ट करेगा। समझ पा रहे हैं बात? ऐसे ही ऑडिटरी वाला जो होगा ना, अगर आप कुछ और ना कर पाए ऑडिटरी के लिए तो म्यूजिक चला दें, खाना खिला रहे हैं जब उसको सुन, बड़ा लाइट सा म्यूजिक चला दें और थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा बना दें, वो बड़े प्यार से खाना खाएगा। और पढ़ाई के लिए भी सिमिलर है, एक खास तरह का स्टडी म्यूजिक आता है, हमने इसमें डाला हुआ है, हमारी साइट पे भी डाला हुआ है, और एक डीवीडी बनाई है बच्चों के लिए, उसमें भी डाला हुआ है। वो स्टडी म्यूजिक इसी काम के लिए बना हुआ है कि बच्चों को वो दे दो तो वो बड़े प्यार से सुनेगा और उसको एंजॉय करेगा, उसके साथ साथ पढ़ाई करेगा। अब हरकती जो बच्चा है, जो किनेस्थेटिक बच्चा है, इसको तो कोई ना कोई एक्शन चाहिए लाइफ में, जब तक ये एक्शन नहीं लेगा तब तक ये टिकेगा नहीं। ये हमें क्लियर कट पता होना चाहिए।